आपको ये बात सब तक पहुंचानी इसलिए पड़ेगी। कुछ लोग को लग रहा था कि बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। लेकिन मैं पहले डीएसपी का धन्यवाद इसलिए करूंगा, आज डायरेक्टर सर, कंट्रोलर सर, सब लोग एक साथ बैठे, मैडम भी बैठी। उनने एक बात उनने ये लगा, उनको लग रहा कि भाई कोई हमें बताएगा हम कैसे कर सकते हैं। भाई आपकी समस्या थी, उन्हें ये नहीं बोला कि हमें 1000 लोग की आवाज सुननी है। अगर 2 लोग भी बोले आते तो हम बात सुन के और आपका काम करते। लेकिन आज आप लोग आए हो तो उसका फर्क ये पड़ा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपका जो रिजल्ट का जो फॉर्मेट है उसको हम चेंज कराने के लिए, क्योंकि वो खुद तो करेंगे नहीं, वो ऊपर हाई अथॉरिटी करवाएंगी और चेंज करा के आपको आ सकता है इस बार जो अपना रिजल्ट आएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक तो वो बढ़िया काम हुआ है, उसके लिए उनका धन्यवाद करना पड़ेगा आपको। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एक बता दूं, सबसे बड़ी मांग, सबसे धन्यवाद तो एक बार तालियों से हमारा पुलिस प्रशासन का करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन, दिल से केंद्र साथ दिया। दूसरा एक पॉइंट जो अपन ने रखा था पदवृद्धि का, पदवृद्धि के लिए उन्होंने बोला है कि विभाग से आप खुद बात कर लो तो भी चलेगा, वो खुद करेंगी। और पदवृद्धि के लिए उन्होंने एक चीज बनी है कि हम विभाग से बात हम खुद करके और पदवृद्धि कराने की कोशिश करेंगे, और हो सकेगी तो आपको 8-10 दिन में उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ तो बोले हम बढ़ाएंगे, भले तुम्हारे 2000 नहीं करें लेकिन कुछ तो बढ़ाएंगे, लेकिन हम वो दूसरा एग्जाम हम नहीं कराएंगे। यही बात बोला उन्होंने, ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है, उन्होंने बोला है इसी एग्जाम में पदवृद्धि होगी। और दिनेश सर ने अपनी बहुत बढ़िया, फायदा क्या हुआ है, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी स्पष्ट बात बोली, उन्होंने कुछ छुपा के नहीं बोला। उन्होंने बोला हम 2000 नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे हम पदवृद्धि जरूर करेंगे जितनी वहाँ की डिमांड है। जैसे अपने 1200 पोस्ट बची है, बोला हम 12 पोस्ट पूरी भरवाएंगे। दूसरी बात कौन सी थी भैया, तुम्हारा जो रिजल्ट की बात कर रहे हैं, परसेंटाइल उसमें शो करेंगे आपके नंबर कितने आए, ताकि आपको पता चल सके कितना संतुष्ट हो जाए भी हम जो मांगते थे। तो दोनों मांगों को पॉइंट तरीके से उन्होंने बोला कि 100% हम आपका काम करेंगे, तो ये हमारी जीत है। अब बताओ बच्चों, बताइए अपन आगे क्या। हाँ नहीं, या फिर ये बताओ जो संख्या बल का जोड़ देते। मैंने एक बात बताऊं, 2017 का आंदोलन की मैं बात बताता हूँ। पीएससी में 40 साल एज, 42 साल हो गई है। कितने लोग पीएससी देते हैं यहाँ पे? पहले कितनी थी? 32 साल थी, अभी 42 साल है। और ये कैसे हुई थी? नीलम पार्क में ही आंदोलन हुआ था, और कितने लोग आए थे? 40 से भी कम थे, 38 लोग आए, 38 लोग आए थे। और उन्होंने पूरी हुई थी, सबसे पहला आंदोलन और आप ये बस सोचना। धन्यवाद महिला शक्ति के लिए दीप्ति मैडम का, सबका धन्यवाद। आप भी 42 साल की एज हो गई है, पहले 42 साल नहीं थी। तो इसका मतलब है कि आप लोग ये मत सोचा करो, अपनी आवाज सही तरीके रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बात मानेगी सरकार। उनको लगता, उनको बोलते हैं हमें पता ही नहीं हम क्या करें। सर भाई तुमने बताया। हाँ, एक बात मैं बोलूँ, अब आप बोलो। ये जिस व्यक्ति ने कहते थे ना, जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया। आज जितने लोग आए तमाचा एक व्यक्ति वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आज बूंद बूंद करके आयो, घड़ा भर चुका है। और ये भाई दिनेश सर के लिए वाकई में दिल से धन्यवाद। संदीप सर ने भी हर एक बात वहाँ पे रखी जाती है, उसके लिए भी भाई संदीप सर के लिए अच्छी बात है। सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों के लिए जो आप इतना सपोर्ट किए, यहाँ पर आए हो। और आप लोग के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जितने भी भोपाल की महिलाएं जो है, हर एक महिला उनसे मैं कहना चाहूँ, कोई और सपोर्ट, कोई कभी कोई आंदोलन करे तो आप जबरदस्ती आ जाया करो उनके साथ, थोड़ा उनको बल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब कि भाई हमारा ये तो खंडवा। आप लोगों में से हर कोई सोच लेता कि मेरे जाने से क्या होता, तो कुछ होता नहीं हुआ ना। जिन लोगों ने सोचा, सफल करने की कोशिश की, लाठियां पड़ी किसी में नहीं, परेशानी हुई किसी को, बस सब सुनते अच्छे से सुनते। महिलाएं चाहे तो सब कुछ कर सकती लोग जिनको भड़काना होता ना ये हमारा अपने पढ़ाई बच्चे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, पढ़ाई बच्चे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या करेंगे? सबसे बड़ी खुशी लोगों को लगता है ना, अब सब खुश हो, मेहनत का फल, बस 8-10 दिन का इंतजार करो। अभी कर दो आप।
चलो सर खत्म करते 2 मिनट में ना। सर ये सुना दे। देखिए, पदों की वृद्धि में विशेष रूप से आपकी जो मांग थी कि ओपन भर्ती में होंगी या फिर खुली भर्ती में होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, तो हमारे सामने देखिए ईएसबी के अधिकारियों ने संबंधित विभाग महिला बाल विकास से बात की है। पदों की वृद्धि इसी भर्ती में तैयारी है उन लोगों की। वो खुद कह रहे हैं कि हम खुद से अलग परीक्षा नहीं कराना चाह रहे हैं, हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले पदों की वृद्धि हो जाए। बट हम ये नहीं कह सकते कि जो पदों में वृद्धि होगी वो ओपन भर्ती में मिलाकर हो रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ होगी, तो दोनों की संयुक्त रूप से होगी। हम नहीं बता सकते उसमें कि ओपन भर्ती हो रही है, कितनी होगी भर्ती है, कन्फर्म है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आगामी रिजल्ट है ग्रुप 4 महिला पर्यवेक्षक का, हमने साथ में हमारे इस ज्ञापन के साथ रेलवे का रिजल्ट भी लगाया है, जो भी परसेंटाइल स्कोर पर आए हैं। तो खुद जो कंट्रोलर है डॉक्टर हेमलता मैडम जी, उन्होंने उस रिजल्ट को भी देखा है और बाकी में कहा है कि परसेंटाइल मार्क्स यदि हैं तो साथ में हम भी हमारा जो रिजल्ट आने वाला है तो इसमें प्रोपोर्शनल मार्क्स और नॉर्मलाइज हम लोग दिखाएंगे। आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोलना चाहिए मुझे दे दो। देखिए, आज जितनी भी मांगे रखी गई थी, हर मांग पे दिनेश सर की तरफ से, संदीप सर की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरा नाम शायद आप लोग नहीं जानते हो, मैं गोपाल श्रीवास्तव हूँ और मैं दिनेश सर के साथ ही हूँ, पाठक सर के साथ हूँ। तो हमने जो अपनी डिमांड रखी थी, पहली डिमांड हमारी थी कि हमारे जो नंबर है वो दिखाए जाएँ नॉर्मलाइज के साथ में, और साथ ही परसेंटाइल स्कोर वो मांगी, वो पूरी तरीके से मान ली गई है। साथ ही साथ पद वृद्धि के लिए जब पहले तो उन्होंने कह दिया कि संबंधित विभाग से बात कर दीजिए आप, लेकिन बाद में दिनेश सर के द्वारा, मेरे द्वारा और संदीप सर के द्वारा जब प्रेशराइज किया गया, तब उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हम हमारे पास चाहें तो जो 1200 पद पूरे के पूरे हैं उनको भरने के लिए हम विभाग, संबंधित विभाग को लिख सकते हैं। और उन्होंने हमारे सामने ही फोन लगाया और फोन लगाने के बाद में यह आश्वासन दिया है कि 1200 पद जो आरटीआई के बाद में निकल के आए थे, पूरे के पूरे पदों को भरा जाएगा, इस बात का आश्वासन दे दिया है। तो मतलब यहाँ आना आपका सफल हुआ है। बाकी दोनों बहनें गई थी हमारे साथ में, दोनों बहनों ने भी अपनी पूरी तरीके से बात रखी है। और सुनिए, आप लोगों का प्रेशर इस बात का था, क्योंकि पुलिस वाले जाके बता तो देते हैं कि बाहर जाके उड़दंग हो रहा है, तो उन्होंने हर एक बात शांति से सुनी, हर एक बात प्यार से सुनी और आंसर भी उसी तरीके से दिया जिस तरीके से हम लोग चाहते थे। और ऐसा नहीं है कि हमने अपना एक लाइन रखी हो, एक लाइन में आ गए हो, नहीं, हमारे 100 प्रश्न थे, 100 के 100 प्रश्न आप लोगों की ताकत की वजह से सुने गए और हर एक का जवाब दिया। ठीक है ना? सब अपन वही कहते हैं। क्या ये जो लिखित में दिया गया है, ये इसकी आप लोग भी बिल्कुल फोटो ले लेना बेटा, और आप सभी छात्रों के लिए सर ग्रुप में डाल दीजिए। अपन यहाँ से चलिए, चलो।